Assalamu alaikum my YouTube family. This is me Aisha Sajjad and so hope you all are doing great. तो आपने थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ वो तो आप लोग को आगे दिखते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आज के टॉपिक से मेरी हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी क्योंकि आज का टॉपिक स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं, ईद की सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गई है और अब हम वापस आ चुके हैं अपनी पुरानी रूटीन पे। हम सब की पुरानी रूटीन दोबारा से शुरू हो गई है। तो क्या आपको भी लगता है कि रमज़ान और ईद के बाद अपनी पुरानी रूटीन में आना थोड़ा सा मुश्किल है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपना टाइम दोबारा से मैनेज करें और अपनी डेली रूटीन में दोबारा से वापस आएँ। रमज़ान में हमारी रूटीन काफ़ी अलग हो जाती है क्योंकि सहरी, इफ्तारी, फिर एक्स्ट्रा हमारी इबादत हो रही होती है। हम रातों में भी अक्सर इबादत कर रहे होते हैं और फैमिली के लिए स्पेशल कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना। फिर ईद की तैयारियाँ, मार्केट्स वगैरह जाना, ईद की शॉपिंग, फिर ईद की सेलिब्रेशन, फिर मेहमान वगैरह। तो ये सब कुछ जो है हमारा पूरे रमज़ान के महीनों में चल ही रहा होता है। इन सब के बीच में जो हमारा नॉर्मल आम दिनों का स्केड्यूल होता है वो बहुत ही आउट हो जाता है। ईद के बाद फिर हमें नॉर्मल रूटीन में वापस आना होता है, मतलब हमें फिर से स्विच करना होता है। 11 महीने हमारी एक रूटीन होती है और फिर 1 महीने हमारी डिफरेंट रूटीन होती है। फिर बच्चों के साथ भी मैनेज करना, अपने पर्सनल टाइम को मैनेज करना, ये सब थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, बट सबके लिए ये यूज़ टू होता है। हम सब तो इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, पर फिर भी हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने माइंडसेट की। तो मेरी प्यारी बहनों, ये याद रखें कि अपने रूटीन को दोबारा सेट करना, टाइम पे लाना नॉर्मल है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा हमें 1-2 दिन प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें रमज़ान की आदत थी, फिर ईद में बहुत हेक्टिक हमारे डेज़ गुज़रे, पर खैर ये इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप अपने रूटीन में वापस कैसे आएँ इस पे बात करते हैं और कुछ सिंपल सी टिप्स मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो हमने अपने काम को ही डिस्कस करना है, वो यूँ क्योंकि हम जहाँ हाउसवाइफ्स वहाँ काम। तो सबसे पहले एक लिस्ट आप अपनी बना लें। अगर कोई ऐसे काम हैं जो आपकी प्रायोरिटीज़ में आ रहे हैं, घर की डेली रूटीन के अलावा, जो रमज़ान या ईद की वजह से पेंडिंग रह गए थे, जो एक स्ट्रेस आपके सर पे है कि भाई ये काम करना है, तो आप उनकी एक लिस्ट बना लें, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर उसको जैसे ही टाइम मिले आप उसको फ़ौरन से कर लें। जो काम होते जाए उस पर टिक मारते जाएँ, बहुत आसान है। अब लाइक हमने रमज़ान से पहले काफ़ी लोगों ने अपने घर की डीप क्लीनिंग और क्लीनिंग कर ली होगी, बट किसी ना किसी वजह से अक्सर कोई करने वाला नहीं होता अकेले, और अब किसी को कुछ यार करना है, कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी काम हो सकता है और वो रह गया है। ज़ाहिर सी बात है रमज़ान से पहले जो काम हो सकते थे वो रमज़ानों में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और फिर ईद पर तो काम बहुत ज़्यादा ही होता है, इसलिए रमज़ान से पहले ही डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए ताकि ईद के टाइम जस्ट क्लीनिंग कर लें। बट बहुत से लोग बहुत से काम होते नहीं कर पाते, और जिनको अब वो काम करने हैं तो एक एक करके भाई जो भी काम है उनको लिस्ट बनाएं और निपटा लें। ये हमारे एक्स्ट्रा कामों की बात हो रही है, ठीक है। अब हम अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम है उनकी की अगर बात करें तो भाई उनको हम पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लें। सबसे पहले तो सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो काम हो सकता है वो निपटा लें ताकि पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा इजीली गुजर जाए। जब हम अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, मॉर्निंग में हम अपने किचन के काम निपटा लेंगे, मतलब जब हम एक ही दफ़ा नाश्ते के लिए जाएंगे और किचन में जब हम जाते हैं तो हम दोपहर के लिए भी हाथ का हाथ कुछ चढ़ा दें, रात के लिए भी जो भी हमसे हो सके मॉर्निंग में हम जितना काम कर सकते हैं ना, तो उससे हमारा लंच का, डिनर का जो भी काम होगा टाइम मैनेज हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। घर के काम सफाई से जब हम फ्री हो जाएंगे फटाफट लंच रेडी है हमारा। कुछ लोग यहाँ लंच स्किप होता है, डायरेक्ट डिनर होता है, जिनके यहाँ ब्रेकफास्ट लेट होता है। जो लोग लेट उठते हैं तो सबकी अपनी अपनी रूटीन है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सारे काम तो हम लेडीज़ कैसे ना कैसे मैनेज कर ही लेती हैं, सारे काम के लिए टाइम भी निकाल लेती हैं, हर चीज़ मैनेज हो ही जाती है। पर जो एक बहुत मेन आती है टाइम मैनेजमेंट में चीज़, जो मैं कहती हूँ
कि सबसे मेन है कि हम लेडीज़ घर भी देख लेंगी, बच्चे भी देख लेंगी, शौहर भी देख लेंगी, किचन भी देख लेंगी, सास ससुर नंद देवर हर एक चीज़ प्रॉपर मैनेज कर लेंगी। बट जहाँ हम लोग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मार खा जाते हैं वो है हम खुद के लिए टाइम निकालना। ये एक वाहिद काम है जो हम नहीं करते। ये एक वाहिद काम है जो हमें लाजमी और कंपल्सरी करना चाहिए। ना कभी हमें कोई बोलेगा, ना हमें कोई बताएगा, पर हमें खुद अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में एटलीस्ट 30 मिनट पर डे शाम के टाइम अपने लिए लाजमी निकालें। एक कप बैठ के चाय पिए, साथ मोबाइल चलाएं या रिलैक्स होकर खुद बैठें। जो आपकी हॉबी है वो उस टाइम एंजॉय करें। आपको रीडिंग पसंद है रीडिंग करें, मोबाइल स्क्रॉलिंग पसंद है वो करें। जो भी आपको पसंद है आप उस टाइम वो करें। हल्की सी लाइट को एक्सरसाइज कर लें। इन सब चीज़ों से आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा और आप खुद पे फोकस देंगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये कर लेंगी ना तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और कभी कभी हमारी डेली रूटीन में बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, लाइक कभी बच्चे बीमार हैं, कोई बीमार है, तो हम उसकी वजह से हमारी रूटीन के टाइम हम एक्स्ट्रा वहाँ दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारा टाइम जो हमने जैसे अब सोचा कि अभी मैं खाना बनाऊंगी और एकदम कोई इमरजेंसी के तहत नहीं बना पाई, घर में कभी कोई नाराज़ हो गया यार खाना नहीं बना, इस तरह की चीज़ें। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा बहुत जो भी काम हो सके वो पहले से निपटा लें, ताकि अगर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, तो हमारा वहाँ पे जो टाइम है वो बच जाए। रूटीन को आप खुद फ्लेक्सिबल रखें, अपने खुद से एडजस्ट करना सीखें। वीकेंड पे आप देखेंगे क्या काम हो गया और क्या नहीं हुआ और क्या रह गया। छोटे छोटे काम आप पहले से ही करके रख लें, लाइक जिससे आपका टाइम खुद ब खुद बच जाए। क्योंकि ये याद रखें, हमेशा रूटीन जो है हमारी हमने खुद ही मैनेज करनी है। कोई हमारी जो है ना इसमें हेल्प नहीं करेगा। रूटीन का गोल जो होता है ना, सिर्फ काम कंप्लीट करना नहीं होता, बल्कि अपने दिन को स्ट्रेस फ्री करना और इजी बनाना भी। अगर हम काफ़ी हद तक के काम पहले से कर लेंगे, लाइक अगर हम कोई सब्जी ला रहे हैं उसको पहले से ही काट के हमने फ्रिज में रख ली, या जो भी है हमने अपने कपड़े पहले से ही आयरन कर लिए। अव्वल तो हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम ये टाइम मैनेज करने का जो वक्त होता है कि मॉर्निंग का होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड जा चुके होते हैं जॉब्स पर और बच्चों स्कूल चले जाते हैं, और जिनके छोटे हैं वो सो रहे होते हैं। तो यही हमारा जो है ना ये टाइम होता है, और इसी में हम अगर अपने जो काम निपटा लें ना, तो हमारे जो है ना दिन के बहुत से काम बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं। ये मेरी बहुत ही छोटी सी और कुछ यूज़फुल से टिप्स हैं। तो अगर ये आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और मैं जो बना रही थी वो तो आपने देख ही लिया है। तो अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल पे कमेंट करें, लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपने रूटीन में ज़्यादा स्ट्रगल ना करें। और जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल टाइप के व्लॉग्स लेकर आऊँ और आप लोग उसको पसंद करें। सो आप लोग मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।